हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में संख्या पद्धति पूरा पढ़ेंगे। ठीक, तो संख्या पद्धति, संख्या क्या होती है पहले समझते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसे हम लोग जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, किसी नंबर लाइन को हम लोग दर्शा सकें, उसी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यह क्या है हम लोग की वास्तविक संख्या है। ये अनंत तक जाएगा, यहाँ भी माइनस अनंत तक जाएगा। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक, और इमेजिनरी संख्या क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर, यानी किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, यानी क्यूब स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं हम लोग? काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी कोई भी संख्या कड़ी के अंदर लिखी हो और माइनस में लिखी हो तो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, हमने समझा कि वास्तविक संख्या, हमने समझा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या होती है जिसे हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा सकें। काल्पनिक संख्या क्या होती है जिसे हम लोग नंबर लाइन पर दर्शा नहीं सकें और क्या हो, कड़ी के अंदर हो, यानी अंडर रूट के अंदर हो। ठीक, और उसको देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सम्मिश्रण संख्या। यानी क्या होता है, रियल और इमेजिनरी, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक, यानी सम्मिश्रण संख्या। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक, एक क्या होती है पूर्णांक संख्या, एक होती है दशमलव। ठीक, तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं दशमलव क्या होती है। दशमलव भी दो प्रकार की होती है, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। यानी रियल नंबर में दशमलव आता है, दशमलव में भी दो आते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? जिसे हम लोग इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसे हम लोग भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, यानी जैसे 0.2, इसको जब हमने भाग दिया तो पूरा कट गया। 0.125 पे क्या है? शांत दशमलव है, यानी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब कि जो कट जाए पूर्णतः, उसे हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होता है कि कोई भी संख्या से हम लोग उसमें जब उसमें भाग देते हैं तो वो एक ही संख्या है बार बार रिपीट करती है। यहाँ पर दिखा है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट करना, यानी 0.6666 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको लोग लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। यानी रिपीटिंग संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि जब हम लोग किसी संख्याएं से भाग दें, जैसे में यहाँ पर हमने 2/3 को अगर भाग देंगे 2 में 3 को, तो बार बार 0.66666 बार बार आएगा, तो उसे हम लोग रिपीटिंग कहेंगे। एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, यानी 0.66 के ऊपर बार, यानी इसे रिपीटिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पर 56565 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या है हम लोग की रिपीटिंग संख्याएं हैं, क्योंकि बार बार 0.56 रिपीट कर रहा है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.56 के ऊपर बार। अब आता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि संख्याएं रिपीट नहीं करती हैं। संख्याएं रिपीट तो करती हैं लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं करती। जैसे यहाँ पर 4, 3, 8, 2, 6, 7, 5, 2, यानी कोई निश्चित संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन रिपीटिंग। जो कोई निश्चित संख्या रिपीट करेगी उसे हम लोग कहेंगे रिपीटिंग। ठीक, और जैसे में हम यहाँ पर देखा कि टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव, जो पूर्णतः कट जाए उसे हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग, यानी शांत दशमलव, और जो नहीं कटे उसे कहेंगे अशांत दशमलव। तो हमारे यहाँ क्या है रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल, यानी 0.6666, यानी 0.6 के ऊपर बार। तो ये क्या है 2/3 का फॉर्म है। जब 2/3, जब 2 में हम 3 से भाग देंगे तो 0.6666 अनंत बार तक आता रहेगा, यानी वो क्या है रिपीटिंग है, एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, जैसे में 24/99, अगर 24 में 99 से भाग दें तो बार बार 0.24242424 अनंत तक आता रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.24 के ऊपर बार। यानी ये दोनों संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं, इसीलिए इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। यहाँ 0.6 था, 6 बार बार रिपीट कर रहा था, इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, यानी 6 क्या है बार बार रिपीट कर रहा है। तो हमने जानते हैं कि दो संख्याएं भी दो प्रकार की, रेशनल नंबर होती है, इरेशनल होता है। तो पहले जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ पर p और q क्या हो, इंटीजर हो, यानी क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, कोई एक अच्छी संख्या हो, निश्चित संख्या हो। और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, जो q हो वो 0 के इक्वल ना हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? 4/9, 1/3, 24/99, यानी वह संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकें। देखिए p/q के रूप में, यानी p/q के रूप में लिख सकें, और जो क्या q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है q नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका हर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो जो हम लोग का रिपीटिंग डेसिमल होता है, रिपीटिंग डेसिमल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या भी हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि क्या है 0.666 ये है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ रहा है, 2/3 का रूप तो यह है,
यह क्या है 24/99 का रूप है। ये 2/3 क्या है हम लोग का, यह क्या है रेशनल नंबर है। 24/99 क्या है हम लोग का रेशनल नंबर है, यानी हम लोग कह सकते हैं जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है रेशनल नंबर होता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो एक निश्चित क्रम में नहीं कटता है, जैसे 0.46234691। यह क्या है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यह रिपीट भी नहीं कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, हिंदी में अपरिमेय संख्या, जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सका, उसे हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग। जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे में कड़ी में 3, कड़ी में 7, कड़ी में 2। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हम लोग अगर 22/7 लेंगे तो वो परिमेय हो जाएगा, जो क्या है यहाँ परिमेय में हम लोग लिख सकते हैं 22/7 भी एग्जाम्पल आ सकता है, क्योंकि अब p/q के फॉर्म में। लेकिन जब उसे हम लोग पाई के रूप में लिख देते हैं, पाई के रूप में, तो क्या हो जाता है इरेशनल नंबर हो जाता है, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक, कड़ी में 3 अगर सॉल्व करेंगे तो 1.732, यह बार बार ऐसे ही आता चला जाएगा, यानी क्या है हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q 1 के इक्वल हो। जैसे में p/q के रूप में लिख सकते हैं q जो हो 1 के बराबर हो। जैसे में क्या होता है पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक निगेटिव एक नॉन निगेटिव, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव -1 -2 -3। वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग में 0 1 2 3 4 p/q के फॉर्म में से लिख सकते हैं। जैसे में 1 है, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, काटेंगे तो 1 ही आएगा। 2 है, 2 को 1/1 लिख सकते हैं, ये भी 2 ही आएगा, क्योंकि 1 है, 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आएगी जो ऊपर रहेगी। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी एक और वह संख्या खुद। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका गुणनखंड 2 हो, एक वह संख्या खुद हो और उसका एक गुणनखंड 1 हो, यानी एक और वह संख्या स्वयं उसका गुणनखंड होती है और एक उसका गुणनखंड होता है। जैसे में 2 3 11 13 17 19 से क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, एक वह खुद संख्या हो और एक नंबर यानी 1 हो। ठीक, जैसे में 2 का अगर गुणनखंड निकालें हम तो ये क्या आएगा, इसका 1 आएगा, 2 आएगा। 3 का निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा। जब 19 का निकालेंगे इसका गुणनखंड क्या है, 1 आएगा, 19 आएगा। यानी वह संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो और वह खुद स्वयं खुद हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे आगे हम लोग देखते हैं 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 और 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, इसका मतलब कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 25 आ जाएंगी। ठीक, 25 आ जाएंगी। ठीक, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। हमने देखा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो। वहीं पर भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड। जैसे हम 4 6 8 9 10, 4 है, इसका अगर गुणनखंड निकालें तो 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक, वैसे ही अगर 10 का निकालें तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। यानी वह संख्याएं जिनके 3 गुणनखंड हो उन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं, और वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 हो वो हम लोग देखेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। सअभाज्य संख्या ऐसे 2 नंबर जिनका मसप यानी HCF 1 हो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 5 और 7, अगर 5 और 7 का हम लोग HCF निकालें यानी मसप निकालें तो क्या आएगा, 1 आएगा, 5 1 5, यहाँ आ जाएगा 2, 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूनी के 4, 1 से काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक, 2 बार में। यानी जिस 2 संख्याओं का HCF 1 आए तो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 5 7 16 25 8 41 और भी लिख सकते हैं, 9 11 भी लिख सकते हैं। ऐसी कई संख्याएं आ सकती हैं, यानी कि 2 संख्याओं का HCF 1 आए उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला देखेंगे हम लोग परफेक्ट नंबर, या इसे हम लोग परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या कहते हैं। किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस दी गई संख्या को छोड़कर उसके बराबर हो जाए तो उसे हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे में 6 है, 6 का गुणनखंड कितना आएगा, 1 2 3 6 आएगा। ठीक, लेकिन 6 को छोड़कर, यहाँ दिया है ना, उस दी गई संख्या को छोड़कर दी गई संख्या को
छोड़कर, तो दी गई संख्या को छोड़कर यानी 6 को छोड़कर इनको अब जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 यानी 6। इसका मतलब क्या है कि उसके बराबर आ जा रहा है। तो यह क्या है, परफेक्ट नंबर। जैसे में 28 का गुणनखंड कितना आएगा, 1 2 4 7 14 28। 28 को छोड़ देंगे, दी गई संख्या को छोड़ देंगे, अब बाकी नंबर को अगर जोड़ेंगे उस संख्या के बराबर आ जाए तो क्या होगा, परफेक्ट नंबर हो जाए, यानी कि परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। तो 6 28 और 496 भी होता है। 496 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, और उस 496 को छोड़कर उसका योग करेंगे तो क्या होगा, इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट नंबर है। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाएगा, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। हमने पढ़ा था पीछे की पूर्णांक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन निगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में 0 को जोड़ देंगे, पॉजिटिव इंटीजर में अगर 0 को जोड़ देंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है कि 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाएगा और 0 को सम्मिलित कर लेंगे, ठीक। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक। यही पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है कि 0 को हटा देंगे तो पूर्ण संख्या में से 0 को हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक चलता चला जाएगा। यानी कि 0 को अगर सम्मिलित करेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, और 0 को अगर हटा देंगे, पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास है, पॉजिटिव इंटीजर में अगर 0 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी, और 0 को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक चला जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं सम संख्या, ठीक। सम संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में आती है। सम संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से कट जाए उसे हम लोग इवन कहते हैं। कोई भी संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम लोग इवन कहते हैं। यानी कि -6 -4 -2 0 +2 +4 +6, यह क्या है, 2 से कट जा रहे हैं, यानी क्या इवन नंबर है, ठीक। और उसे मुख्यतः हम लोग 2 से इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक। जब भी एग्जाम में आता है 2 4 6 8 10 इससे स्टार्ट करते हैं। -6 को भी हम लोग इवन नंबर कर सकते हैं, लेकिन जब भी एग्जाम में आता है कि लगातार 3 सम संख्याओं का योग बताइए, लगातार 5 सम संख्याओं का योग बताइए, तो 2 4 6 8 10 इसको लेके चलते चलेंगे, ठीक। उसके बाद सम संख्या के बाद क्या आता है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से न कटें, जो संख्याएं 2 से नहीं कटें। 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, और 2 से नहीं कटे तो क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। और यह क्या होता है, जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7 -7 -5, यानी कि ये क्या है, विषम संख्या, 2 से नहीं कटती, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। कुछ बातें हम लोग देख ले रहे हैं कि अगर हम लोग विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो हमें सम संख्या हमेशा मिलेगी। जैसे मैं यहाँ देख ले रहे हैं, जैसे मान लें कि एक विषम संख्या 1 है, ठीक, एक विषम संख्या 3 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 क्या है, हमारा सम संख्या है। सम संख्या कैसे है, 2 से कट जा रहा है। अगर यहाँ हम लोग माइनस करें 1 -3 तब भी क्या आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, और -2 क्या है, हमारा सम संख्या है। वैसे ही विषम संख्या में अगर हम लोग सम संख्या जोड़ें या घटाएं तो विषम संख्या मिलेगी। जैसे में एक विषम संख्या 1 है, इसमें अगर 2 जोड़ रहे हैं, 2 क्या है, सम संख्या है, तो 2 1 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3, 3 क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब क्या है, विषम संख्या में अगर सम संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो विषम संख्या मिलेगी, लेकिन अगर विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ें या घटाएं तो सम संख्या मिलेगी। नीचे देखेंगे, सम संख्या को सम संख्या में जोड़ेंगे, प्लस या माइनस करेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, ठीक। जैसे में देख ले रहे हैं कि 2 है सम संख्या, फिर 2 यानी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे 2 है, घटाएंगे तो 2 - 2 यानी 0, यह क्या है, सम संख्या है, ठीक। यानी सबसे छोटी सम संख्या अगर एग्जाम में आए तो 2 ही लेंगे हम लोग, 2 से स्टार्ट करेंगे। अगला देखते हैं, गुणा को देख लेते हैं। अगर हम लोग विषम संख्या में विषम संख्या गुणा करेंगे तो विषम आएगा। जैसे मान ले रहे हैं 3 है, एक मान ले रहे हैं 5 है, ये दोनों क्या है, विषम संख्या था, 5 3 15। विषम संख्या कैसे है, 3 2 से नहीं कटेगा। 5 क्यों विषम संख्या है, क्योंकि अभी 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 में 5 गुणा करेंगे 15, 15 क्या है, विषम संख्या है, क्यों, क्योंकि यह 2 से नहीं कटेगा। विषम संख्या में सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगा। जैसे ले रहे हैं हम, मान ले रहे हैं कोई विषम संख्या 5 है, ठीक, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। सम संख्या मान ले रहे हैं कोई 6 है, तो 6 5 30, 30 क्या है, सम संख्या, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। यानी विषम संख्या में सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी। अगला देखते हैं, सम संख्या में सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या मिलेगी। जैसे में 4 है,
4 2 से कटेगा यानी सम संख्या है, 6 ले रहे हैं, ठीक। 6 भी कटेगा 2 से, इसलिए ये भी सम संख्या है। तो 6 चौको 24, 24 क्या है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगा यानी सम संख्या में सम संख्या जुड़ा करेंगे तो 24 आएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे।